Good morning students. Welcome to the Teaching Family online classes. क्लास सेकेंड आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो कि हिंदी व्याकरण है जिसका नाम है पंखुड़ी में से इसका अभ्यास प्रश्न पत्र सेकेंड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसमें आए हुए निबंध स्टोरी सब करवा दिया। अब इसका जो लास्ट आता है अभ्यास पत्र फर्स्ट हम कर चुके हैं। अब हम सेकंड जो प्रश्न पत्र है इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए शब्द दिए गए हैं दिन, आशा, अंदर, आकाश, कृतज्ञ, स्वतंत्र, गुरु और अच्छा। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इनके आपको विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे दिन का उल्टा शब्द क्या होगा? उल्टा अर्थ वाला जो शब्द है वह है रात, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे रात। आशा का विलोम शब्द है निराशा। अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। कृतज्ञ यानी कि सबका कहा मानने वाला, जो भी काम कहा जाए कर देने वाला, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? कृत धन। नेक्स्ट है स्वतंत्र यानी कि जो आज़ाद रहते हैं, और इसका एकदम विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा परतंत्र। गुरु का विलोम शब्द होगा शिष्य। अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। नेक्स्ट देखिए विलोम शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब जो विलोम शब्द दिए गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य के स्थान पर एक शब्द हमको लिखना होता है जिससे उस पूरे वाक्य का ही अर्थ निकल जाता है। तो वो होता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है, फर्स्ट है जो चित्र बनाता है, यानी कि जो चित्र बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हम इस पर क्या लिखेंगे? जो चित्र बनाता है उसे कहा जाता है चित्रकार। तो यहाँ हम लिखेंगे चित्रकार। जो कपड़े धोता है, यानी कि घर में कपड़े सभी धोते हैं तो सभी को वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक मतलब ऐसा होता है जो काम करते हैं उनका मतलब रोटी पानी उसी से चलता है, उनका जो घर बार है वो उसी से चलाते हैं, और वो लोगों के कपड़े धोते हैं, अपने तो धोते ही हैं प्लस औरों के भी कपड़े धोते हैं। तो जो कपड़ा धोता है वह क्या कहलाता है? धोबी। यानी कि उसका जो अपना घर परिवार का जो पालन पोषण करता है, कपड़ों को धोता हुआ, प्रेस करता हुआ अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? धोबी। जो पत्र बांटता है, यानी कि आपका कहीं से भी कोई लेटर आया है, कोई चिट्ठी आई है, तो वो आपके घर तक कौन पहुंचाता है? डाकिया। यानी कि जो पत्र बांटता है उसे कहेंगे डाकिया। जो खेती करता है, अब खेती कौन करेगा? हर कोई तो करेगा नहीं, है ना? तो खेती कौन करेगा? खेती करने वाले को कहेंगे हम किसान। किसान कहने से ही पता लग जाता है कि यह कौन है? खेती करने वाला, यानी कि अन्न उपजाने वाला। और इसको एक तरह से भगवान का रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये अन्न नहीं उपजाएगा, आप लोगों को खाना खाने के लिए अन्न कहाँ से मिलेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यानी कि कुछ फिलअप दिए गए हैं, आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, उन शब्दों को इन फिलअप में जोड़ते हुए उनको हमको कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है। शब्द दिए गए हैं खेलता, तोड़ता, जानवर और जाति। अब देखिए इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सचिन अच्छा क्रिकेट, अब डैश है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? खेलता है। नेक्स्ट देखिए हाथी बड़ा डैश है। अब हाथी क्या है? हाथी बड़ा जानवर है। घोड़ा तेज डैश है
तो घोड़ा क्या करता है? तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। मनस्वी प्रतिदिन स्कूल डैश है, तो क्या करेगी? वो स्कूल जाएगी, तो मनस्वी प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनको क्या करना है? एक साइड के शब्दों को हमको दूसरी साइड के शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। देखिए, एक साइड शब्द जो दिए गए हैं वो है पेड़, पथ, बारिश, सांप और जंगल, और सेकंड साइड जो शब्द दिए गए हैं वह है सर्प, वन, वृक्ष, रास्ता और वर्षा। अब इन दोनों साइड के शब्दों को हमको मेल करना है, इनको मिलाना है। जैसे पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तो सेकंड साइड लिखा गया है थर्ड नंबर पर वृक्ष, जहाँ पर हम लिखेंगे वन, यानी कि पेड़ का जो मीनिंग है क्या है? वृक्ष। पथ, पथ मीन्स रास्ता, तो रास्ता जो कि फोर्थ नंबर पर लिखा गया है वहाँ पर हम लिख देंगे टू, यानी कि ये पथ के साथ इसका मिलान किया जाएगा। बारिश, बारिश का अर्थ है वर्षा, जो कि सेकंड साइड लिखा गया है लास्ट नंबर पर, वहाँ पर हम लिख देंगे थ्री, यानी कि बारिश, वर्षा, वर्षा के साथ इसका मेल होगा। नेक्स्ट है सांप, सांप को हम सर्प भी कहते हैं, तो सांप का जो मतलब है सर्प भी होता है, तो सर्प पर हम लिखेंगे फोर। जंगल, जो कि हमारा फिफ्थ नंबर पर लिखा गया है, और सेकंड साइड सेकंड नंबर पर लिखा गया है वन। जंगल का मतलब होता है वन, और वन को जंगल कहा जाता है, तो इस तरह से इनको हम मेल करेंगे, जैसे पेड़, वृक्ष, पथ, रास्ता, बारिश, वर्षा, सांप, सर्प, जंगल, वन। नेक्स्ट देखिएगा, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरने में देखिए, आपको सेंटेंस को पढ़ते हुए, यानी कि वाक्य को पढ़ते हुए उसको फिल करना है। एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो फिलअप में हम लिख देंगे 7। नवंबर के बाद डैश आता है, तो नवंबर माह के बाद में कौन सा महीना आता है? दिसंबर, तो फिलअप में हम लिख देंगे दिसंबर आता है, यानी कि नवंबर के बाद दिसंबर आता है। गणतंत्र दिवस डैश के महीने में मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? जनवरी में, 26 जनवरी को, है ना। तो गणतंत्र दिवस जनवरी में के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक साल में डैश महीने होते हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो यहाँ फिलअप में हम लिखेंगे 12, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खाली स्थान भरिए। इसमें आपको कुछ बताया गया है कि इसे किस तरह से हमको लिखना है। बगीचे में डैश, बगीचे में देखिए कोष्ठ में लिखा है 20 पेड़ लगे हैं, तो बीच में फिलअप दिया गया है, इसमें हमको क्या करना है? हिंदी अंकों में लिखना है, तो 2 और 0 20, यानी कि 20 पेड़ लगे हैं, तो इसमें हम 2 और 0 लगाएंगे। सेकंड है पार्क में, अब कोष्टक में लिखा है 10 और फिलअप है खिलौने हैं। अब हिंदी अंकों में लिखना है, तो 1 0 10, यानी कि 1 और 0 लिखते हुए हमको 10 बना देना है। पार्क में 10 खिलौने हैं। आकाश में 30, जो कि कोष्टक में बनाया गया है, लिखा गया है पतंगे उड़ रही हैं। यहाँ पर भी हमको हिंदी शब्दों में लिखना है। पहले हमने अंकों में लिखा, अब हम लिखेंगे शब्दों में। अब हमको अंकों में तो लिखा हुआ दिया गया है, और हमको कहाँ लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हम आकाश में 30 पतंगे उड़ रही हैं लिखेंगे। मेरे पास, अब कोष्टक में लिखा गया है 5, जो कि अंक है, कलम है, तो हिंदी शब्दों में लिखा जाएगा मेरे पास 5 कलम है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे लिखे चित्र व संकेत शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। यानी कि आपको पिक्चर भी दिया गया है और संकेत शब्द भी दिए गए हैं,
इसकी सहायता से आपको कहानी लिखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको शब्द दिए गए हैं, नीचे लिखे चित्र व संकेत शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करनी है। तो शब्द दिए गए हैं नदी, मक्खी, कबूतर, पानी, पत्ते, मक्खी, जंगल, तोड़कर, शिकारी, डंक, निशाना। यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमको ये जो कहानी है इसको कंप्लीट करना है, इसको पूरा करना है। तो देखिएगा, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक मक्खी और एक कबूतर रहते थे। कौन रहते थे जंगल में? मक्खी और कबूतर। एक दिन डैश को प्यास लगी। तो किसे प्यास लगी? मक्खी को। मक्खी को प्यास लगी और वह डैश में पानी पीने गई। तो पानी कहाँ पीने जाएगी? नदी पर। नदी में पानी पीने गई। डैश पीते पीते वह फिसल गई। अब क्या पीते पीते पानी पिया जाएगा? जब उसको प्यास लगी है तो वो पानी पिएगी। पानी पीते पीते वह फिसल गई और पानी में बह गई। अब जब वह स्लिप हो गई है, मक्खी वैसे ही छोटी सी होती है, पानी का बहाव तो होता ही है, तो वो क्या हुआ? पानी में बह गई। उसी समय कबूतर भी पानी पीने आ रहा था। अब एक ही पेड़ पर दोनों रह रहे हैं। अब कबूतर अचानक से वहाँ कबूतर भी आ गया है, उसको भी प्यास लगी है और वह पानी पीने आया है। तो वो क्या देखता है? उसने देखा कि मक्खी को देखा, उसने मक्खी को बहते हुए उसने देखा। तो उसने क्या किया? एक पत्ते को क्या करेगा? वो डैश पानी में फेंक दिया तोड़कर। यानी कि पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। उसको मालूम है कि एक जो पत्ता है ये ही उसके लिए, मक्खी के लिए तो एक जहाज़ का काम कर देगा, एक नाव का काम कर देगा। तो उसने एक पत्ता तोड़ा और पानी में फेंक दिया। अब मक्खी भी समझदार थी, वो बहते बहते फटाफट कहाँ आई? मक्खी डैश पर बैठकर बाहर आ गई। किस पर बैठकर? पत्ते पर बैठकर बाहर आ गई। कुछ दिन बाद डैश में एक शिकारी आया। अब कहाँ शिकारी आते हैं? शिकारी जंगल में आएंगे, शिकार करने आएंगे तो वो जंगल में ही आएंगे। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। कबूतर को मारने का निशाना बना रहा था। अब जो शिकारी था वो क्या कर रहा था? कबूतर को मारने के लिए अभी निशाना बना ही रहा था कि तभी मक्खी ने देख लिया। अब मक्खी ने अचानक से कबूतर को देख लिया कि ये जो कबूतर को ये है मार रहा है। तो उसने अचानक से उसे देख लिया और क्या किया? झट से मक्खी उड़ती हुई आई और कबूतर के जो शिकारी था, शिकारी की कहाँ पर काट गई? वो शिकारी के हाथ पर काट गई। अब जब शिकारी के हाथ पर मक्खी ने डंक मारा होगा तो देखो दर्द तो होता ही है ना। अब दर्द होने से क्या हुआ? उसका जो निशाना था वो चूक गया और जो कबूतर था वो बच गया। और जैसे ही उसका निशाना चूक गया, कबूतर को पता लग गया कि ये तो मक्खी जो थी, ये जो शिकारी था ये मुझे मारने आया था। और शिकारी तो मार नहीं सका और कबूतर भी उड़ गया। इस तरह से मक्खी ने, देखो पहले कबूतर ने मक्खी की जान बचाई थी, है ना। जब वह पानी में बह रही थी उसने पत्ते को फेंक दिया था, मक्खी ने पत्ते को नाव बनाते हुए पानी से बाहर आ गई थी। अब इसी तरह अब कबूतर को कौन मारने आया है? शिकारी मारने आया है। शिकारी आएगा उसको मार देगा। जैसे वो निशाना बना रहा है, मक्खी ने अचानक से उसको देख लिया और क्या किया? उसके हाथ पे डंक मार दिया। तो शिकारी को दर्द हुआ, उसके हाथ से एकदम से बंदूक वगैरह जिससे भी वो निशाना बना रहा था वो छूट गई। आवाज़ होते से ही कबूतर, अब देखो जहाँ आवाज़ कुछ भी एकदम साइलेंट है वहाँ थोड़ी सी भी चीज़ गिरती है तो आवाज़ से एकदम चौकन्ने हो जाते हैं सभी, है ना। तो कबूतर जो था वो भी चौकन्ना हो गया, उसको भी आवाज़ सुनाई दे गई और वो झट से क्या हुआ? उड़ गया। इस तरह से मक्खी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने मक्खी की जान बचाई थी। तो देखिए, हर स्टोरी, कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी कहानी होती है, अपने पीछे कोई ना कोई शिक्षा तो छोड़ ही जाती है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वह शिक्षा यह है कि अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है।
कर भला तो हो भला, यानी कि आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका अच्छा तो होना निश्चित ही है। तो अब आप भी ये जो आपको मैंने प्रश्न पत्र करवाया, इसकी एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, प्लस इस कहानी को भी पढ़ेंगे और इससे जो सीख मिलती है उसको भी आप सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।